चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। गुड इवनिंग सभी को, वेरी वेरी गुड इवनिंग। सो प्लीज सबसे पहले आप लोग काइंडली श्योर कर देंगे साउंड वीडियो क्लियर जा रही है, सो वी कैन कंटिन्यू द सेशन। सबसे पहले आप लोग कंफर्म कर देंगे क्या साउंड वीडियो क्लियर जा रही है, सो वी कैन कंटिन्यू द सेशन। यस, चलिए आज जो है हम सब कंप्यूटर आईटी यानी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट 2 का एमसीक्यू देखने वाले हैं, 20 एमसीक्यू, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रही है, विच डिवाइस यूज टू एंटर डेटा इनटू ए कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। कंप्यूटर आईटी जिन्होंने रखा है, आज यूनिट 2 का हम सब रिवीजन कर रहे हैं यानी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका लाइव क्लास ऑलरेडी हम सब ने देख लिया है, पूरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है और ठीक उसी कॉन्सेप्ट का अप्लाई आप लोग को इस एमसीक्यू में दिखाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है। यदि कंप्यूटर में डेटा यदि दर्ज करना है, डेटा एंटर करना है, तो कौन सी कंपोनेंट्स का यूज करते हैं, मॉनिटर का, कीबोर्ड का, प्रिंटर का, स्पीकर का। तो मॉनिटर पता है आप सबको, ये क्या है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस है जिसको कहते हैं व्यू आउटपुट डिवाइस। कीबोर्ड है आपका इनपुट डिवाइस जिससे हम लोग डेटा एंटर करने का काम करते हैं। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है जो कि आपका सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निकालने का काम करता है। स्पीकर आपका क्या है, का आउटपुट डिवाइस है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को समझ आ रहा है कि डेट इट सीट एकदम कंफर्म है कि हम लोग जब भी किसी डेटा को एंटर करते हो तो कीबोर्ड के थ्रू से ही करते हैं। तो बी नंबर इज द आंसर करेक्ट, बाकी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। प्रिंटर किसका उदाहरण है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रिंटर जो है किसका डिवाइस, किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का, स्टोरेज डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का। तो प्रिंटर जो है किसका उदाहरण है आपका, प्रोसेसिंग नहीं होगा, स्टोरेज नहीं होगा, आउटपुट डिवाइस का। किसका, आउटपुट डिवाइस का, यानी बी नंबर। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, हार्डवेयर का पार्ट है। तो ये आउटपुट डिवाइस है, कैसा आउटपुट डिवाइस है, जो किसी भी टॉपिक, किसी भी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का काम करता है। ठीक, सेकंड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन, रैम इज ए टाइप ऑफ। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, सेकेंडरी, प्राइमरी, एक्सटर्नल एंड केस मेमोरी। तो याद रखना है कि मेमोरी दो टाइप्स का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपका 3-4 प्रकार के आपका आ जाता है, जिसमें रैम आ जाता है, रोम आ जाता है, केस आ जाता है, रजिस्टर आ जाता है। तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या करता है ना, जब भी हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर में, तो ये रैम ही काम करता है। अभी जो हम लोग करंटली कंप्यूटर में जो भी वर्क हो रहा है, जो भी वर्क चल रहा है ना, करंटली जो आपके डेस्कटॉप में, आपके मोबाइल फोन में करंटली जो वर्क चल रहा होगा, ये डेटा कहाँ सेव होता है, ये रैम में सेव होता है। ठीक है, रैम। रोम क्या होता है ना, परमानेंटली सेटअप होता है, इसमें परमानेंटली कोई भी प्रोग्राम्स को सेट कर दिया जाता है। ठीक है, रोम। तो आपका फिर एक्सटर्नल मेमोरी जो ना आपका इसमें आ जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, केस मेमोरी भी यहाँ पे आ जाएगा आपका प्राइमरी मेमोरी में। तो प्राइमरी मेमोरी में आप देखेंगे तो आपका क्या क्या जाता है, केस मेमोरी भी है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी तो आ गई। सेकेंडरी मेमोरी आपका हार्ड डिस्क, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव आता है। तो रैम किसका उदाहरण है, प्राइमरी मेमोरी का। तो बी नंबर इज द आंसर करेक्ट। विच मेमोरी इज परमानेंट, कौन सा मेमोरी परमानेंट होता है, रैम, केस, रजिस्टर, रोम। रैम, केस, रोम, रजिस्टर। कौन सी मेमोरी स्थायी होती है यानी परमानेंट होती है। देखिए, मेमोरी का नेचर दो तरह होता है, एक वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल में कौन कौन आता है, रैम आता है, केस आता है, रजिस्टर आता है। 3 मेमोरी जो है वोलेटाइल मेमोरी है। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपका जितने भी हार्ड डिस्क है, एसएसडी है या फिर रोम है, रोम भी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये आपका डेटा लॉन्ग टर्म तक याद रख सकती है। रोम रीड ओनली मेमोरी होता है, फुल फॉर्म इसका। तो बेसिक कौन सा मेमोरी जो स्थायी होता है, तो आपका रोम जो है स्थायी मेमोरी है। ठीक है, स्थायी रोम, रीड ओनली मेमोरी। हार्ड डिस्क क्या है, देखिए रोम का यदि एग्जांपल देखें ना, तो आपका इसका यूज किया जाता है एटीएम में, वॉशिंग मशीन में। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन में जो प्रोग्राम्स लोड होता है उसमें भी लोड किया जाता है रोम का।
हार्ड डिस्क इज यूज टू, हार्ड डिस्क किसका उपयोग होता है? इनपुट आउटपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है ना। तो हार्ड डिस्क का यूज बेसिकली हम लोग स्टोरेज में करते हैं। प्रोसेसिंग का सीपीयू हो जाएगा, आउटपुट का कोई आपका अलग कंपोनेंट्स, इनपुट का भी अलग कंपोनेंट्स हो जाएगा। तो बेसिकली हार्ड डिस्क किसका एग्जांपल है यहाँ पे? स्टोरेज का, ठीक है, जिसमें डेटा को परमानेंटली हम लोग सेट कर सकते हैं, सेटअप रख सकते हैं। 6 नंबर देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है किसको कंट्रोल करता है? ओनली हार्डवेयर को, ओनली यूजर को, फिर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को, या फिर ओनली फाइल्स को? सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंट्रोल करने के काम करती है वो किसको कंट्रोल करती है? हाँ, बस सिंपल सी बात है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना किसको, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को दोनों को मैनेज करने का काम करता है, क्योंकि ये ब्रिज का काम करता है। जिस तरह से हम लोग सड़क पे चलते हैं ना, रोड पे चलते हैं, तो हावड़ा ब्रिज हो गया। तो हावड़ा ब्रिज क्या है? एक तरह से आपका एक नदी है बीच में, हुगली नदी, और ये नदी वो नदी के बीच क्या है, एक तरह से पार करवाने का काम करता है ना। एक साइड से दूसरे साइड का पार करवाने का काम करती है। उसी तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ताकि जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ मिल सके या फिर पार कर सके, ठीक है। चलिए 7 नंबर, विंडोज इज एन एग्जाम्पल। विंडोज इज एन एग्जाम्पल, विंडोज किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ए नंबर। बी नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सी नंबर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डी नंबर है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। विंडोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, विंडोज किसका उदाहरण है? याद रखना है, हम जब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार की होती है आपका? बेसिकली 2 टाइप्स के सॉफ्टवेयर हम लोग देखे हुए थे, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देखे हुए थे, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखे हुए थे। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की क्या होती है? जो मोबाइल ऐप देखते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अलग अलग प्रकार के कस्टमाइजेशन या जनरल एप्लीकेशन आता है, वो आपका सॉफ्टवेयर में आ जाता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो जो सिस्टम को चलाने के लिए, मॉनिटर करने के लिए यूज किया जाता है, एंड्रॉइड हो गया, विंडोज हो गया, है ना। साथ साथ आप देखेंगे ट्रांसलेटर हो गया, जो ट्रांसलेट करने का काम करता है। आपका असेंबली है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, वो आपका क्या है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एक तरह से सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में। और साथ साथ आपका डिवाइस कनेक्टेड जो होता है, हार्ड डिवाइस की ड्राइवर, वो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखेंगे विंडोज का जो यूज होता है, उदाहरण है ये किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। विंडोज हो, लिनक्स हो, या फिर आपका एंड्रॉइड हो, आपका विंडोज में आ जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके मोबाइल फोन लैपटॉप जो भी है, उसके सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर को पूरी तरह से मैनेज करने का काम करता है, मेंटेनेंस करने का काम करता है, सिक्योर प्रोटेक्शन करने का काम करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें पता है कि क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? अलग अलग प्रकार का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख करके हम लोग अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, है ना। ये फिर अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन, वेबसाइट बनाने का काम करते हैं, फिर ऐप बनाने का काम करते हैं, एप्लीकेशन बनाने का काम करते हैं। जावा, पाइथन देखे थे ना हम लोग, हाई लेवल, लो लेवल और असेंबली लैंग्वेज। चलिए एमएस वर्ड देखते हैं। एमएस वर्ड यूज फॉर, एमएस वर्ड का जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? तो याद रखना है कि जो हम लोग एमएस ऑफिस पढ़े हुए थे, तो एमएस ऑफिस 3 टाइप्स के यहाँ पे दिखाया गया था हम लोग। एक वर्ड होता है, एक एक्सेल होता है, एक पावर पॉइंट होता है। इसके अलावा भी आपका एमएस एक्सेस होता है और एमएस आउटलुक होता है, तो हम लोग उसको स्टडी नहीं किए हुए थे। हम लोग 3 चीजों को पढ़े थे, क्या क्या? एक एमएस वर्ड को, एक्सेल को, पावर पॉइंट को। एमएस वर्ड जो है ना, आप देखेंगे तो एमएस वर्ड क्या है? एक तरह से एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स या लेटर लिखना हो तो एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट लिखना है, पैराग्राफ लिखना है तो एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल में यदि कैलकुलेशन वाली काम करनी हो तो एक्सेल का यूज करते हैं, ठीक है। और पावर पॉइंट जो है बेसिकली प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए बनाया जाता है। प्रेजेंटेशन यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें कि हम लोग किसी किसी ऐसी जगह पे, ऐसे लोकेशन पे जा जहां से हम लोग एक अट्रैक्टिव तरह से, एक सुंदर ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम लोग प्रेजेंटेशन का यानी पीपीटी का यूज करके बनाते हैं और यूज करते हैं। तो एमएस वर्ड क्या होता है? प्रेजेंटेशन तो होगा नहीं, डॉक्यूमेंट टाइपिंग, कैलकुलेशन, ब्राउजिंग। तो बेसिकली कैलकुलेशन के लिए एक्सेल, डॉक्यूमेंट्स टाइपिंग के लिए आपका एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। एमएस एक्सेल इज मेनली यूज फॉर, देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया आप सबको। तो ये आपका जो एमएस एक्सेल यूज किया जाता है वो किसमें यूज किया जाता है? ड्राइंग में, डेटा कैलकुलेशन में, म्यूजिक, वीडियो में। एमएस एक्सेल का जो यूज किया जाता है ड्राइंग में किया जाता है, डेटा कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, म्यूजिक के लिए किया जाता है, फिर वीडियो के लिए किया जाता है। तो एमएस एक्सेल यूज्ड फॉर ओनली डेटा कैलकुलेशन, है ना, बी नंबर। ड्राइंग के लिए तो पेंट का यूज करते हैं, ड्राइंग के लिए पेंट का यूज करते हैं। म्यूजिक के लिए कोई भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं हम सब, वीडियो को अलग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट इज यूज टू क्रिएट
MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए होता है? MS पावर पॉइंट जो है हम लोग को बेसिकली पता है, अभी मैंने जस्ट इसका एग्जैक्टली मैंने इस चीज को लेकर अभी डिस्कस किया। अभी आपने देखा कि हमने MS ऑफिस को जब डिस्कस किया तो इसमें तीन तीन भागों में हम लोग बांट करके क्लासिफाइड करके हमने एक्सप्लेन किया कि MS वर्ड और एक्सेल पावर पॉइंट क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो पावर पॉइंट आया है, पावर पॉइंट बेसिकली स्लाइड और प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, टेबल आपका एक्सेल में होता है, प्रोग्राम्स जो होता है अलग होता है, डेटाबेस आपका MS एक्सेस में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर इज द आंसर करेक्टेड। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? लिनक्स, विंडोज, MS वर्ड और बायोस। याद रखना है बायोस भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कहाँ रहता है पता है? जब हम कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन का स्विच ऑफ खोलते हैं या फिर चालू करते हैं या फिर ओपन करते हैं या फिर स्टार्ट करते हैं या फिर बूट करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो ये बूटिंग वाली जो चीजें होती है ना, वो आपका हार्डवेयर का छोटा सा पार्ट रैम में रहता है ना? किस में रहता है? रोम में। किस में रहता है? रोम में। तो रोम जो है ना, एक तरह से सबसे पहले यदि हम बूट करते हैं अपने कंप्यूटर को, तो सबसे पहले जो काम करता है वो रोम करता है, यानी रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या करता है? पूरे सिस्टम को रीड करता है। रीड ओनली मेमोरी जैसे हम अपने कंप्यूटर को बूट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो पूरे वो रोम जो है पूरे सिस्टम को रीड करता है। रीड करने के बाद हार्ड डिस्क के पास एक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रहता है, उसको जाकर के वो जगा देता है, यानी उसको जाकर ट्रिगर करता है। जैसे